इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके बिना कोई भी फॉल्ट को फाइंड कर पाना इम्पॉसिबल है भाई। इसके बिना आप रिपेयरिंग कर ही नहीं सकते हैं। किसी भी फॉल्ट पर काम करना हो तो मल्टीमीटर होना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहूंगा भाई, किसी भी टेक्नीशियन, कोई भी टेक्नीशियन ऐसा नहीं होगा जिसके पास मल्टीमीटर नहीं होगा। सबके पास होगा, सस्ता होगा, महंगा होगा, ऑटो होगा, सेमी ऑटो होगा, लेकिन सबके पास होगा। आज हम इसी मल्टीमीटर पे बात करने वाले हैं। काफी बार मुझे कमेंट्स आए कि ऑटोमेटिक मल्टीमीटर लेना चाहिए कि नहीं, या फिर ऑटोमेटिक मल्टीमीटर को अगर हम डेली लाइफ में अगर यूज करें तो क्या वो सही रहेगा। तो चलिए आज मैं फुल बताऊंगा। मेरे पास ऑटोमेटिक मल्टीमीटर भी है और नॉर्मल वाला भी है। सबसे पहले हम प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको पता ही है, इसका प्राइस 200 से 500 रुपए के बीच में होता है और इसका प्राइस 500 से ऊपर का ही होगा तो आपका 500 से 2000 के उससे ऊपर भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसको लेने के फायदे और इसको लेने के नुकसान वो भी आपको बताने वाला हूँ। और इसके फायदे तो भाई, इसके फायदे क्या बोलूं, इसके फायदे ही फायदे हैं, बस नुकसान एक ही है। गलत मोड पे आप अगर एसी डीसी चेक कर लोगे, हाथ धोना पड़ेगा इससे। लेकिन ये बहुत, इस मामले में बहुत इंटेलिजेंट है, ये खुद काम करता है। बस ये जो है हमें कहीं भी घुसेड़ देना है, एसी में, डीसी में, रेजिस्टेंस में, कहीं भी काम ये खुद करेगा। बटन दबाने की जरूरत नहीं है, बस इसको ऑन करके छोड़ दो, ये काम खुद करेगा। हम डिटेल वीडियो इसमें देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें मिल रही हैं। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, सभी टेक्नीशियन की जो फेवरेट मोड होता है, यानी कि ये कहूंगा कि जिस मोड के बिना काम करना लगभग इम्पॉसिबल है, वो है बजर और डायोड मोड। आप कोई भी काम कर रहे हो, 80% काम यहां से होता है, किसी भी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों का काम। अब एग्री है तो कमेंट करना। बाकी रेजिस्टेंस वगैरह तो यहां से होगी, लेकिन ज्यादातर काम यहीं से होता है भाई, ज्यादातर काम। बाकी एसी डीसी तो होगा ही होगा। अब इसके अंदर चलिए मैं पहले फंक्शन की बात करता हूं। तो डीसी, एसी, एम्पियर, रेजिस्टेंस, डायोड, बजर, ट्रांजिस्टर और लगभग यही। तो देखिए 7-8 फंक्शन इसके अंदर है और इसके अंदर भी लगभग सभी फंक्शन है। बस एक चीज है, डायोड। अगर हम इधर बात करें तो वोल्टेज, एसी डीसी दोनों है, ओम्स, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की कैपेसिटी इसमें नहीं है, कैपेसिटर की कैपेसिटी, लेकिन इसके अंदर है कैपेसिटर की कैपेसिटी। मैं इसको ऑफ कर लेता हूं। कैपेसिटर की कैपेसिटी ये दिखाएगा और ये बजर मोड में काम करेगा। लेकिन इसमें डायोड मेंशन नहीं है, नहीं दिया गया डायोड, लेकिन चेक हो जाता है डायोड, लेकिन सर्किट पे लगे लगे नहीं होता है, बाहर निकल के होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो चीजें दी गई हैं वो ऑटोमेटिक काम करती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम एक नॉर्मल, इसको पहले ऑन कर देता हूं मैं और ये ऑटोमेटिक हो गया। इसके अंदर एक कट कट सी आवाज आती है, काफी लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो इसके अंदर रिले होती है, जैसे हम काम कर रहे हैं तो रिले ऑटोमेटिक वो स्विच करती है। जैसे एसी है तो एसी मोड पे स्विच करेगी, तो रिले जो है इसको अलग अलग फंक्शन पे स्विच कराने का काम कर रही है। छोटी सी होती है डब्बी सी रिले इसके अंदर, तो ठीक है। अब देखिए इसको नॉर्मली ऑटो पे छोड़ा है, तो मैं इधर बैटरी चेक करता हूँ। जस्ट तीन सेकंड भी नहीं कहूँगा, 2 सेकंड के अंदर ही, लगभग 1 या 2 सेकंड के अंदर ही दिखा देगा बैटरी कितने वोल्ट की है। 3.4 वोल्ट इसके अंदर है। इसी को मैं जस्ट घर पे आ रही एसी पे घुसेड़ देता हूँ, तो काफी लोग डर जाएंगे, फटेगा तो नहीं, नहीं फटता भाई, डायरेक्ट दिखा रहा है 238 वोल्ट अभी घर पे आ रही है। और हाँ, ऊपर देखो मेरे जो डिवाइस लगा ना ऊपर, 236, 37, 238, सिर्फ 1 या 2 वोल्ट का अंतर है। हो सकता है मेरे उस डिवाइस में प्रॉब्लम हो, इसमें भी हो सकती है, जो भी है, लेकिन सिर्फ 1 वोल्ट का अंतर है, बिल्कुल एक्चुअली दिखा रहा है। एसी डीसी दोनों चेक करवा दिया। सर्किट देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, और इतनी एक खास बात इसकी लगती है भाई, रेजिस्टेंस रखो और वैल्यू दिखा देगा। ये है रेजिस्टेंस और मैंने ये रखा, इसने वैल्यू दिखा दी भाई, 9.8 आगे है किलो ओम्स, ठीक है। ये 10K की है वैसे, और 10K की एक्यूरेट पूरा दिखाते नहीं। 10K किसी भी मल्टीमीटर से चेक कर लो, एक्यूरेट कोई भी नहीं दिखाता है। हाँ, इसको निकाल के चेक करोगे तो हो सकता है दिखाए, लेकिन सर्किट पे लगे लगे थोड़ा सा ऊपर नीचे वैल्यू होती ही होती है, ठीक है। तो ये 10K का है और फटाफट से हम इस वाले को चेक कर लेते हैं। ये देखिए टच करते ही इसने दिखा दिया 98.8 ओम्स, यानी कि 100 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है, यानी कि बहुत फास्ट एक बिल्कुल रिस्पॉन्स है इसका। अगर हम बजर की बात करें तो बजर को स्विच करने में लगभग 3 सेकंड लगते हैं और बजर काम अच्छी तरीके से यहाँ पर कर रहा है।
तो ये हो गया। अब देखिए बात करें हम इसमें कॉइल वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना है, डायोड को कभी भी सर्किट पे लगे लगे इस मल्टीमीटर से चेक नहीं करना है, क्योंकि ये मल्टीमीटर आपको कोई भी शुद्ध वैल्यू नहीं देगा, एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा। देखिए इस डायोड को चेक कर रहा हूँ, वैल्यू हालांकि नहीं आ रही है, लेकिन पलट के आप चेक करोगे तो एक्यूरेट आपको कुछ ना कुछ एक अंदाजन कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। जैसे एक डायोड की जो वैल्यू होती है 500 से 700 के बीच में दिखा रहा है 775। अगर हम इस मल्टीमीटर से चेक करें एक डायोड की वैल्यू, क्या ये उस वैल्यू तक ले जाता है हमें, देखते हैं। उसने दिखाया, इसने दिखाया 775 समथिंग, और इसने कितना दिखा रहा है, ये कितना दिखा रहा है, और ये 624 दिखा रहा है। हालांकि ये भी काम डायोड मोड में, इसके अंदर डायोड मोड तो नहीं है, लेकिन काम कर रहा है वैल्यू। और हाँ, ये वैल्यू किस में दिखा रहा है, ये आपने ध्यान दिया, नहीं दिया तो देख लीजिए। इस चीज को थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है। जब ये डायोड की वैल्यू दिखाता है तो उसमें आपको ये मेगा ओम्स लिखा हुआ मिलेगा। तो ये डायोड की जो है रेजिस्टेंस दिखा रहा है मेगा ओम्स पे, ठीक है। तो आप एक अंदाजन डायोड चेक कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी जो वैल्यू है उसको मत देखना मेगा ओम, वरना सोचो कि क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू की दिखा रहा है, तो उसको इग्नोर कर लेना। अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटी की कैपेसिटी चेक करनी है, तो इसको आपने एक बटन दबा के इसको कैपेसिटर मोड में ले जाना है, क्योंकि इस कैपेसिटर के लिए अलग यहाँ पर सिलेक्ट बटन दिया गया, यहीं पर चेक नहीं होता ऑटोमेटिक के अंदर। अब देखिए कैपेसिटर आप चेक कर रहे हैं, तो एक दिखाता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। कैपेसिटर लेता हूँ, चलिए कोई सा भी हाथ में जाए उसको मैं ले लूंगा। डब्बी के अंदर बहुत सारे कैपेसिटर रखे हुए हैं, चलिए इसको ले लेता हूँ। बहुत कम वैल्यू का है ये है 4.7 माइक्रोफेरेड का 400 वोल्ट का। वोल्ट मायने नहीं रखता, यहाँ पर सिर्फ माइक्रोफेरेड चेक होगा, ठीक है। काफी लोग सोचेंगे कि कैपेसिटर शॉर्ट है, ये चेक नहीं होगा, ये सिर्फ बजर मोड पे चेक होगा। बाकी ये कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक करने के लिए है। देखिए ऑटो मोड में फिर चला गया, तो इसको हम फिर इस पे ले आते हैं कैपेसिटर मोड पे, और कैपेसिटर है हमारा 4.7 माइक्रोफेरेड का। तो वेट करते हैं कि क्या दिखा रहा है, 4.6 माइक्रोफेरेड ये दिखा रहा है, बिल्कुल सही है, म्यू एफ, ठीक है। तो 4.7 को 4.6 दिखा दिया, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल एग्जाम्पल जो हमने इसका लिया था ना, बिल्कुल सही ये दिखा रहा है। कैपेसिटी की कैपेसिटी बिल्कुल आसान तरीके से चेक हो रही है, और डायोड भी लगभग चेक हो ही रहा है। हाँ, ट्रांजिस्टर वगैरह चेक करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, मॉसफेट वगैरह इजीली चेक हो जाते हैं, सब कुछ इससे बहुत आसान तरीके से चेक हो जाता है। कुछ मॉसफेट वगैरह अगर हम इसमें लें तो दो कंपोनेंट में ले लिए हैं, एक है आईजीबीटी और दूसरा है मॉसफेट। तो आईजीबीटी के फर्स्ट पिन हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसको चेक करने के लिए हमें दो पिनों में सिर्फ चेक करना पड़ता है, अगर सही है तो। सबसे लास्ट की पिन हमारी और सबसे बीच की पिन हमारी, इसको पकड़ना है और इसमें वैल्यू देखनी है। वैल्यू लगभग 500-600 समथिंग आनी चाहिए इसमें, देखिए। और फिर कह रहा हूँ, इसमें मेगा ओम जो दिखा रहा है उसको आप इग्नोर कर दीजिए। बाकी इस तरीके से देखिए, जो वैल्यू इसमें दिखा रहा है वो बिल्कुल सही पहचान है। इसके अलावा इस पर कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, गेट के साथ में कोई भी वैल्यू इनमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे मॉसफेट है, मॉसफेट की फर्स्ट पिन गेट की छोड़ दीजिए, बाकी कलेक्टर सॉरी ड्रेन सोर्स में आप चेक कीजिए, तो ड्रेन सोर्स में आपको एक कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाएगा। ये आपके जो वैल्यू दिखा रहा है ये परफेक्ट है। पलट के देखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो मॉसफेट खराब है। तो इसमें कोई भी वैल्यू पलट के नहीं आ रही है। रेड प्रोब हमेशा साइड में होनी चाहिए परफेक्ट वैल्यू के लिए, बीच में करोगे तो कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरीके से करोगे तो वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये सही है। तो लगभग अंदाजन है, इस तरीके से चेक कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट आपको अगर आदत इसकी है तो ये बेटर आपका काम करता है इन मामलों में, डिटेलिंग के लिए। अब यहाँ पर क्या है ना, ये थोड़ा सा सर्किट में लगे लगे अगर किसी कंपोनेंट को आप चेक कर रहे हैं तो इस मामले में थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, चलिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पर चेक करते हैं तो आप ध्यान देना, ये देखिए ये मेगा ओम पे कुछ वैल्यू दिखाने लगे इस कैपेसिटर की, वहीं पर ये देखिए इस कैपेसिटर की कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा, क्योंकि कैपेसिटर बिल्कुल ओके कंडीशन में है। खराब होता तो ये वैल्यू दिखाता। तो इन मामलों में सर्किट में लगे लगे इन कंपोनेंट्स को देखने के मामलों में ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दे सकता है, बट ये हर काम के लिए परफेक्ट है। अगर आप ऑटो की तरफ जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा और बजट है, तो एक और मल्टीमीटर जो कि मार्केट में आता है, अब कंपनी तो मैंने मिटा रखी है क्योंकि मेरा ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं ही, कंपनी को अभी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम सिर्फ यहाँ पर मल्टीमीटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना है, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर है, ये सेमी ऑटो आता है, इसमें ऑटोमेटिक तो है ही, साथ में अलग अलग सभी को चेक करने का एक स्पेशली यहाँ पर फंक्शन दिया गया है। अगर आपको ऑटो पे काम करना है तो ऑटो पे रख लो, सारा काम इससे होएगा। अगर ऑटोमेटिक नहीं चाहिए आपको चाहिए कि यार आप स्पेशली सिर्फ स्पेशली उसी पर जाएं
तो इसमें जाइए, इसमें देखिए आपको यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का मोड मिल रहा है, बटन दबाइए, आपको डायोड बजर दूर मिल रहा है, बटन दबाइए, आप कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं और आप यहाँ पर किसी भी मोड में स्पेशली जा सकते हैं। तो ये सेमी ऑटो लेंगे तो आपको दोनों फीचर का फायदा मिलेगा। अगर आप सिर्फ ऑटो लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा बाद में दिक्कत हो सकती है। आदत पड़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आदत नहीं होगी तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर लेना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, आगे आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलने वाली हैं, तो बने रहना। टेक केयर।